अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली की दूसरी मियाद के पहले इजलास का 17 जनवरी से इनेकाद। सिक्योरिटी इंतजामात और नशिस्तों के अलाटमेंट का अमल जारी। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कई एक कायदीन बशमुल वज़ीर दाखिला की शिरकत। सनती नुमाइश में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ का कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी। एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। दूसरी मियाद की तेलंगाना असेंबली का पहला इजलास 17 जनवरी बरोज़ जुमेरात को 11:30 पर मुनक़िद होगा, जिसके सिक्योरिटी इंतजामात और असेंबली में बरसर इक़्तिदार टीआरएस के अलावा अपोजिशन जमातें कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी के अराकीन की नशिस्तों और टीआरएस की मफाहमती जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर अराकीन की नशिस्तों के अलाटमेंट का अमल ज़राए के मुताबिक जारी है। दूसरी मियाद की तेलंगाना असेंबली का पहला इजलास, जिसका इनेकाद 17 जनवरी को जुमेरात 11:30 पर अमल में आएगा और इसी रोज़ अबूरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खां नौ मुंतखबा अराकीन असेंबली को हलफ दिलाएंगे, जबकि उस रोज़ स्पीकर के तक़र्रुर के लिए एलामिया भी जारी किया जाएगा। 18 जनवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। 19 जनवरी को गवर्नर ESL नरसिम्हन दोनों ऐवानों असेंबली और कौंसिल में खुतबा देंगे। 20 जनवरी को गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस मुनक़िद होंगे। असेंबली और कौंसिल के इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात और असेंबली में बरसर इक़्तिदार टीआरएस के अलावा अपोजिशन कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी के अराकीन की नशिस्तों और टीआरएस की मफाहमती जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर अराकीन की नशिस्तों के अलाटमेंट का काम ज़राए के मुताबिक जारी है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क और रियासत की तहजीब को बरकरार रखने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क और तेलंगाना में कई मज़ाहिब, कई तबक़ात और कई एक ज़बानें बोलने वाले ईद व त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन खानसास कौंसल स्वामी गौड़, सेक्रेटरी महकमे सयाहत वेंकटेशम और दीगर भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है और इस फेस्टिवल में बैरूनी ममालिक के अलावा मुल्क भर की रियासतों के जो नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर वो लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क और रियासत की तहजीब को बरकरार रखने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और तेलंगाना में कई मज़ाहिब और कई तबक़ात के अलावा कई ज़बानें बोलने वाले अपने अपने ईद व त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। My compliments to the Department of Tourism for organizing 4th Telangana International Kite Festival during this period of festivities. It is an honor for the Indian Army and Telangana and Andhra Sabha that the Telangana state government have chosen Army Parade Ground for conducting this prestigious festival. This festival celebrations reflect rich tapestry of culture, kites and craft. My best wishes to the international teams of professional kite flyers who are participating in this festival. It is very thoughtful of the organizers to conduct International Sweet Festival
alongside for the benefit of lakhs of visitors to the parade ground on this occasion. Last year, over 1,000 varieties of sweets were on display with participants from 25 states and 12 countries. Kite flying has been a means of fun and entertainment, and it also reflects our culture and traditions that has been carried forward since generations. I wish the celebrations of 4th Telangana International Kite Festival. On behalf of the Government of Telangana, I welcome all the kite flyers from across the world and India to this 4th Telangana International Kite Festival 2019, which is being conducted by our Telangana Tourism Department and Ministry of Tourism, Government of India, and thank of the presence of the Honorable Vice President of India in spite of this hectic schedule. I express my special and sincere thanks to the Honorable Vice President of India for showing special interest in programs of tourism, education, health and agriculture and all the research programs to bring awareness among the people of Telangana. Kite Festival is an exciting 3 days festival celebrated with fun which coincides with Makara Sankranti, a harvest festival. The 4th Telangana International Kite Festival 2019 aimed to educate and entertain kite making workshops, kite fly competitions, original food fair, art and craft mela, and have the participation from various international countries besides several other states of India. The 3 days of kite flying is celebrated at the Parade Ground Secunderabad on 13th, 14th and 15th January 2019. This festival also brings a social message, fly for a cause, service for the cause is service to the nation, and also as encourage the youth. In addition to the kite festival, the government is also organized International Sweet Festival where large number of various sweets of different states will be showcased. With this, while congratulations the organizers of the kite festival, I wish all the participants a happy Pongal. Thank you. ఈ రోజు ఎటు ఆంధ్ర ఇటు తెలంగాణ ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి పండుగ వచ్చింది అనంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటికి అల్లుళ్ళను తీసుకొచ్చి అమ్మాయిలను తీసుకొచ్చుకొని చక్కగా పట్టుబట్టలతోటి పరికిని లంగాలతోటి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనటువంటి ఆనందం ఉంటుంది ఈ రోజు మనం ఈ 3 రోజులు కూడా ఖచ్చితంగా మన తెలుగు ప్రజానీకంలో ఒక నూతన ఉత్సాహం ఉరకలేస్తున్నటువంటి రోజు ఈ రోజు అందరూ గ్రౌండ్లో పోయి అన్న పతంగ ఎగరేస్తుంటే చెల్లెలు చిరాకు పట్టుకుంటే అమ్మ ఇంట్లో చికెన్ వండి తెచ్చిస్తుంటే బావతో కలిసి పంచుకునేటటువంటి ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనటువంటిది నిజంగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అటు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఎంతో చక్కగా గారెలు బజ్జీలు చికెను మటన్ వండుకొని ఈ పండుగను మనం ఎంతో ప్రేమతో ఆనందిస్తాం దానికి తగ్గట్టుగానే ఈరోజు రకరకాల స్వీట్లు చేసుకొని మనం ఇళ్ళలో తింటాం ఈరోజు వెంకటేశం గారు చేసినటువంటి ఏర్పాటును గమనిస్తే ఈ రాజధాని నగరం ఇంటర్నేషనల్కే రాజధాని నగరం అంతర్జాతీయ నగరంగా పేరొందిన ఈ రాజధాని నగరం తీపిదనానికి మధురానికి కూడా పేరొందినటువంటిది ఇక్కడ అమెరికాలో తయారు చేసినటువంటి ఫెస్టివల్ స్విట్జర్లాండ్లో తయారు చేసిన ఫెస్టివల్ గుజరాత్ ఫెస్టివల్ ఆంధ్ర తమిళనాడు కర్ణాటక ఒక్క రాష్ట్రం కాదు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు స్వీట్లు చేసి కొన్ని వేల స్వీట్ల షాపులను నిర్వహించడం అనేది నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేనటువంటిది ఈ కార్యక్రమం ఒకవైపు మరి పతంగుల పోటీ మరొక వైపు మన యొక్క తీపి పదార్థాలు అనేక రకాలు చేసి రుచులు చూపించే కార్యక్రమం ఈ రెండు యొక్క మేలు కలయికతో ఈ కార్యక్రమాన్ని సంక్రాంతి కార్యక్రమాన్ని మన ఇవాళ ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం. I'm very happy to be at this cultural extravaganza that the Telangana International Kite Festival, really a remarkable. I am told that this 3rd edition of the festival would witness participation of nearly 100
enthusiasts of the kite flying from 19 different countries, including India. I was very happy to meet those representatives here from different countries, right from USA to our neighboring countries also. This is really, indeed, a very, very happy program. On one side, kite flying high. The second thing is sweet. For sweet memories and sweet life, combination is really great. Every year, hundreds of people gather here, I am told, to witness this festival of colors on the occasion of Sankranti. Throughout the country, that has been the practice. Makara Sankranti is a very auspicious day. According to Hindu customs, throughout India, people celebrate this festival with great enthusiasm and fervor. Festival is celebrated in different names in different parts of our country. In South India, it's called as Pongal Sankranti. In Punjab and Haryana, it's called as Lohri. In Assam, it is called as Bihu. In Bihar, it's called as Khichdi festival. In Kerala, it is called as Vishu. This important festival holds great historical and religious significance. It is a festival of sun god, who is often regarded as a symbol of divinity and wisdom. Makara Sankranti or Uttarayana is the day when the sun begins its northbound journey, marking the beginning of the decline of winter. The days become longer, the skies clearer, and the breeze warmer. Those who celebrate this occasion of Thanksgiving and merry-making level in anticipation of joy in the coming days. This festival is a celebration of renewal, regeneration, and revival. The Sankranti festival is a festival of renewal, regeneration, and revival. Sankranti is also a harvest festival. We are basically a farming country. Agriculture is our basic culture. So Indian people, they celebrate Sankranti as a festival of harvest, a celebration of life and vitality. The fascination associated with this kite flying transcends ages, classes, and community. Just now I saw one couple. One gentleman was telling, I am the father, she is the daughter. We both came here together to take part in this kite flying festival. That is the speciality of this festival. This fascination associated with the kite flying, as I told you, it transcends age, class, and community, region, and religion. History tells us that India developed a rich tradition of kite flying under the patronage of kings and nabobs, who found the sport both entertaining and used it as a way of नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तेलंगाना जस्टिस राधा कृष्णन और मरकजी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने ज़िले रंगारेड्डी में मुनक़िदा स्वर्णा भारतीय ट्रस्ट की तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में इस ट्रस्ट की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ट्रस्ट कई एक इक़दामात तो कर रहा है, उसके साथ साथ बतकम्मा, संक्रांति और दीगर त्यौहार का भी बड़े पैमाने पर इस ट्रस्ट के इश्तिराक से इनेक़ाद अमल में लाया जाता है, जो काबिल सताइश है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तेलंगाना राधा कृष्णन और मरकजी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद के अलावा दीगर ने ज़िले रंगारेड्डी में स्वर्णा भारतीय ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में इस ट्रस्ट की खिदमात को कभी फरामोश इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस ट्रस्ट के तहत तमाम मज़ाहिब और तमाम रियासतों की आवाम को मुत्तहिद करने की खातिर बतकम्मा, दीपावली, संक्रांति और दीगर त्यौहार के मौके पर तक़रीबात का इनेक़ाद अमल में लाया जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट के दीगर इक़दामात भी काबिल सताइश है। मरकजी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने तेलंगाना की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। कुल हिंद सनती नुमाइश नामपल्ली में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के स्टॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, डीसीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, डीसीपी ट्रैफिक के बाबूरा और नुमाइश सोसाइटी के ओहदेदार मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि उन्हें ये देखकर मसरत हो रही है कि काफ़ी तादाद में बच्चे इन स्टॉल्स का मुशाहिदा करने आ रहे हैं, जिससे उनका
का शऊर बेदार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट रुक जाने के लिए होती है, जबकि ग्रीन लाइट आगे बढ़ने के लिए होती है और आवाम को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। उन्होंने आवाम से कहा कि वो नुमाइश में पुलिस स्टॉल ज़रूर आएँ जहाँ पुलिस ऐप्स और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल पुलिस ऐप्स की मालूमात फराहम की जा रही है। Today, for inaugurating the police hall, sir, we have been receiving this. All your relatives. And how many people are watching? एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि राजेंद्र नगर इलाके के आराम घर के करीब एक मकान पर पुलिस ने धावा करके बैटिंग के 2 अहम सरगना, एक सब बुकी और एक कलेक्शन एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 28 साल अनिकेत अग्रवाल, 25 साल मोहित अग्रवाल साकिनान घासी बाजार के अलावा सब बुकी रोहित अग्रवाल और कलेक्शन एजेंट यास्मीन महेश को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 5 लाख रुपये नकद रकम, 8 मोबाइल फोन्स के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान को आज मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। इस मौके पर एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर सुरेश और एसओटी शमशाबाद के ओहदेदार भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में साइबराबाद एसओटी और राजेंद्र नगर पुलिस मिलके 2 लोग को जो क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको गिरफ्तार किया था। इसमें 4 लोग इन्वॉल्व है। अंकित अग्रवाल जो घंसी बाजार चारमीनार में रहने वाले 25 साल का, और उनके ब्रदर, उनके भैया मोहित अग्रवाल, और यास्मीन महेश जो इनका कलेक्शन एजेंट जैसे काम कर रहे हैं, और चौथा रोहित अग्रवाल। ये चारों मिलके क्रिकेट बैटिंग रैकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आरामगढ़ क्रॉस रोड्स में। इन लोगों ने बहुत बच्चे से पैसे ऑनलाइन में पेमेंट और कैश के माध्यम से लिया है, लेके ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग रैकेट शुरू किया है। इनके पास में हम 5,01,000 कैश और 8 सेलफोन्स और 2 स्कोरिंग कार्ड्स और एक कैलकुलेटर सीज किया है। इन लोगों के पूरा अंकित अग्रवाल और मोहित अग्रवाल के ऊपर पिछले 3 साल से और भी केसेस हैं। 2016 वर्ष में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद पिछले साल 2018 में हमारा राजेंद्र नगर पीएस एसओटी साइबराबाद एसओटी ने आईपीएल सीजन में इनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन में नवंबर में भी उनके ऊपर केस हुआ था, क्रिकेट बैटिंग के केस। फिर भी ये लोग ये बैटिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी बिग बैश लीग चल रहे हैं और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैचेस चल रहे हैं। उसके मुताबिक ये लोग ने बैटिंग कर रहा था और पूरे कस्टमर से ऑनलाइन से पैसे ले रहा था और क्रिकेट एक्सचेंज ऐप के माध्यम से ये लोग बैटिंग कर रहा था। और इनको जो कोऑपरेट कर रहा था एक महेश बोल के कलेक्शन एजेंट पैसे कलेक्ट कर रहा था कैश, और दूसरा रोहित बोल के पंटर भी इसमें शामिल थे। ये चारों के ऊपर भी हम केस किया है और हम सभी बच्चे को और उनके पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आईपीएल सीजन आने वाला है। क्रिकेट देखना मना नहीं है, पर क्रिकेट में जो बैटिंग करने हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत पैसे खो रहे हैं और सुसाइड्स भी बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं इस सीज़न में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे के
वो लोग किधर जा रहे हैं, किधर पैसे डाल रहे हैं, कुछ बेटिंग कर रहे हैं, वो पूरा एक्टिविटीज आप देखने के लिए हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं। और ऐसा कुछ एक्टिविटी आपके नज़र में आया तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डायल 100 में भी, नहीं तो हमारा 4 नंबर्स में भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उन पूरा ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर हम एक्शन लेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में जो अच्छे काम किया था साइबराबाद एसओटी टीम, प्रवीण और उनका एसएस वेंकट रेड्डी और बाकी ऑफिसर्स और राजेंद्र नगर पुलिस, सबको सीपी सर के तरफ से जल्दी रिवार्ड्स भी दे देंगे। कामाटीपुरा इलाके में 24 दिसंबर को पेश आए नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के वाक़े पर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। तफसीलात के मुताबिक 24 दिसंबर को यह वाक़या पेश आया था, तब पुलिस ने लड़की को भरोसा सेंटर बयान देने के लिए रवाना किया था। मुतासरा लड़की ने बताया कि उसके रिश्ते का मामू 3 साल से डरा धमका कर उसके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा है। लड़की ने कामाटीपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सिलसिले में राजेश, शुभम व्यास और अभिजीत कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफीक ने मीडिया को बताया कि लड़की को मुकम्मल बयान देने के लिए दोबारा भरोसा सेंटर रवाना किया गया है और रिपोर्ट की वसूली के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इंचार्ज ACP चारमीनार B आनंद और कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के ओहदेदार भी मौजूद थे। लड़की के रिश्तेदारों ने आज इस वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और इस वाक़े में मुलविस तमाम खातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। नवंबर 24 के दिन एक 16 साल की लड़की आके कंप्लेंट दी थी कामाटीपुरा PS में कि उसके साथ में 3 लोग कोई कोल्ड ड्रिंक्स में इंटॉक्सिकेशन मिला के रेप करे थे बोल के, यानी कि रेप बोल तो एक जना करा, कुछ वीडियोस निकाले, उसके बाद दूसरे को बताया, उन्हें ब्लैकमेल करके करा, तीसरे को बताया, वो तीसरा भी करा। इस तरीके का केस था। इस केस में वो लड़की का नाम नहीं बोलना चाहिए। तो FIR करने के बाद में पोक्सो एक्ट भी लगा था। ACP साहब इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे थे, 3 लोगों को इसमें अरेस्ट करे, लेकिन बाद में बच्ची फिर पूछने पे पेरेंट्स से बोली कि और भी कुछ लोग थे जो कि एक पंच विटनेस लगाए थे एक को, और वो भी एक्यूट था बोल के बोल रही। इसमें भी फिर से हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी एक्यूट है उसमें विटनेस रहा भी तो उसको हम लोग एक्यूट बनाएंगे, डेफिनेटली चेंज करते उसको। और जो भी बच्चे सो एक्यूट है पूरे लोगों को कंपलसरी अरेस्ट करते, सीरियस एक्शन लेते हैं। और ऐसे केसों में जो लड़की सामने आके कंप्लेंट दी, हम उसको शाबाशी दे रहे हैं और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम लोग बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और केस में अच्छा सा ट्रायल चला के कन्विक्शन लेके हम आपको फिर कन्विक्शन होने के दिन आके यहाँ पे मैं आप सबको मिलूंगा। हाँ, थैंक यू। चलते रह रहा लगातार। बच्ची जब छोटी थी 13 साल की, तो जब से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कंप्लेंट तो 24 दिसंबर के दिन लॉन्च हुआ था, FIR 24 को हुआ था दिसंबर को। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने पर हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर के खिलाफ अब्बासी ग्राउंड बारकस पर इतवार को मुकामी खिलाड़ियों ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि जब हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन को क्लीन चिट दी है तो फिर गौतम गंभीर को अजहरुद्दीन के खिलाफ रिमार्क्स करने का हक किस तरह हासिल है। एहतजाजियों ने गौतम गंभीर से मुतालबा किया कि वो फौरी अजहरुद्दीन के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर मुआज़रत ख्वाही करें। इस बात का अफसोस है जो गंभीर जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन पर जो तहमत लगाए है, ऑलरेडी उनको हाईकोर्ट से जो है बरी हो गए और उसके बाद भी जो है फॉर्मल 10 इयर्स कैप्टन है इंडिया के और वो वर्ल्ड का टॉप क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। उसके खिलाफ इतना बुरा स्टेटमेंट देना गलत है बिल्कुल। To all my Hyderabad viewers and all over India viewers of Mohammad Azharuddin fans, we have gathered here in Hyderabad Barkas Cricket Stadium to protest against the statement of Gautam Gambhir, who has insulted our former captain Mohammad Azharuddin by saying a false statement about the match fixing, which has not been declared by the High Court, and there is no result has come yet. So we request our Telangana government to not to allow Mr. Gautam Gambhir to enter in our city.
संक्रांति त्यौहार में पतंगबाजी अव्वलीन मशगला होता है और शहर में तकरीबन मुकामात पर पतंग और मांझे की फरोख्त में इजाफा देखा गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर शालीबंडा डिवीजन के इलाके फतेह दरवाज़ा कुम्हारवाड़ी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां डिवीजन कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हाथों मुकामी बच्चों और नौजवानों में पतंगें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में अमित अग्रवाल के अलावा मजलिसी वार्ड मेंबर प्रमोद जैन, फिरोज खान, कलीम खान और मोहम्मद अख्तर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने नौजवानों से कहा कि वो ममनुआ मांझे का इस्तेमाल ना करें, जबकि उन्होंने संक्रांति त्यौहार में पतंगों की तकसीम पर मसरत का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली की दूसरी मियाद के पहले इजलास का 17 जनवरी से इनेकाद। सिक्योरिटी इंतजामात और नशिस्तों के अलाटमेंट का अमल जारी। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कई एक कायदीन बशमुल वज़ीर दाखिला की शिरकत। सनती नुमाइश में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ का कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी। एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।